किसी ने मुझसे पूछा था कि सत्य क्या है? तो जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सत्य तो वो है जो इस समाज ने, इस सोसाइटी ने, इस यूनिवर्स ने जो हमें जो एक सत्य की परिभाषा बनाई है हम सबके लिए और जो हमारे बचपन से हमें सिखाया गया है, हमारे फैमिली ने, हमारे कंडीशनिंग जहाँ पे हुई, हमारे एनवायरनमेंट ने हमको सिखाया है। और यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हम सत्य कहते हैं। मतलब किसी के लिए सत्य कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। तो सत्य की कोई परिभाषा यहाँ पे जो सामाजिक है वो तो बहुत अलग है, क्योंकि सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं देखने के, जो अलग अलग नज़रिए हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं, उसको आप सत्य समझेंगे, और किसी और के लिए वो गलत होगी, उसको आप असत्य समझेंगे, और उसको गलत तरीके से हम समझते हैं। तो ये एक सामाजिक परिभाषा है। अब एक सत्य वो है जो हमारे अंदर है, जो हमारा सत्य है ना? हमारा सत्य। हमारा सत्य ये है कि हम अपने अंदर अपने आप को कैसे देखते हैं। आपकी जो ईमानदारी है, आप ईमानदारी से अपने आप को देखते हैं, जो आपके अंदर अवेलेबल है, आपके अंदर जो है, आपका सत्य तो आपको ही पता है। और वह सत्य से आप अवगत हैं, आपको पता है वो सत्य। या फिर आप चाहे आप अभी उसे देख नहीं पा रहे हैं, आप उतने सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर, या फिर आपने उतना ध्यान नहीं दिया है किसी चीज़ के ऊपर, तो आप उस सत्य से अभी रूबरू नहीं है, आपको वह सत्य के बारे में पता नहीं है। कई बार हम अपने आप की जो एक छवि है वो अपनी ही नज़रों में झूठी बना लेते हैं, और इस तरीके से झूठी बना लेते हैं कि हम फिर उसे समझ नहीं पाते। हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो हमें लगता है कि वही सत्य हो गया है, और वह सत्य होता नहीं है हमारा। कई बार हम दूसरों को या अपने आप को भी भ्रमित करते हैं। तो अगर हम अपने आप को पूरी तरीके से समझ जाएँ और उस सत्य को जान लें, तो वो हमारा सत्य होगा, वो व्यक्तिगत सत्य है। और व्यक्तिगत सत्य जो होता है, वो हर किसी का अलग-अलग हो सकता है। हर किसी का सत्य जो है वो अलग होगा, व्यक्तिगत रूप से। अब व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि कबीर ने भी कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो यहाँ पे ये जो एक बात है, ये व्यक्तिगत सत्य को रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर जो बातें हैं, आप उसको कितनी ईमानदारी से समझते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं कि आप क्या हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है जीवन में, या फिर आपसे कुछ गलत हुआ है, तो आप उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, ये मुझसे हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सत्य है। और आप जैसे भी हैं, आपकी कुछ वीकनेसेस हैं, आपके अंदर कुछ कमियाँ हैं, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप किसी तरीके से अपने आप को असक्षम मानते हैं, तो आप उसको जब एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, मानते हैं उसको, तब आपका वो सत्य कहलाता है कि हाँ, ये व्यक्तिगत सत्य है कि हाँ, मैं ये हूँ। अपने आप को बिल्कुल किसी भी अहंकार, किसी भी लाग लपेट के देखना, वो एक बहुत बड़ा सत्य है। ये हो गया व्यक्तिगत सत्य। हमने बात की सामाजिक सत्य की, और हमने बात की थी व्यक्तिगत सत्य की। अब हम बात करते हैं परम सत्य की। परम सत्य, परम सत्य क्या है? परम सत्य जो यूनिवर्सल है, इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ जो सत्य है, वो सत्य बहुत ही अलग है। और उस सत्य को समझने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप है कि आप जो सामाजिक सत्य है, आप पहले उससे बाहर निकले। एक होता है सामाजिक सत्य और एक होता है व्यक्तिगत सत्य। अब जब इंसान अपने सामाजिक सत्य को समझ लेता है, जान लेता है, कि उसे ये सत्य समझ में आ जाता है कि ये जो समाज में चल रही बातें हैं, ये जो समाज में हमने सिखाया है, या जो एक झूठ फैला हुआ है, वो सत्य क्या है? उस सत्य को हम समझ लेते हैं। उसके बाद में हम अपने आप को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि बुरा जो देखन में चला, तो बुरा जो जब देखन में चला, तो दुनिया का जो सत्य है वो हमें समझ में आया। और जब हमने अपने अंदर देखा, तो हमें अपना व्यक्तिगत सत्य समझ में आया कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या भावनाएँ हैं, और हमारा सत्य क्या है। और जब दोनों सत्य आपको पता चल जाते हैं, उसके बाद आप इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के परम सत्य को समझते हैं कि परम सत्य क्या है। तो परम सत्य आपको कैसे समझ में आता है? जब आप अपने आप को समझ लेते हैं, आप सच्चे हो जाते हैं, आप ईमानदार हो जाते हैं, और आपको ये समझ में आता है कि मैं क्या हूँ। और उस चीज़ को आप वैलिडेट करना चाहते हैं परम सत्य से। जो यूनिवर्सल लॉ है, जो इस पूरी यूनिवर्स का लॉ चल रहा है, उस लॉ के थ्रू हम समझते हैं। तो
अब जो लॉ है, जैसे कि सबसे बड़ा परम सत्य क्या है यूनिवर्सल लॉ का, कि एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। ये परम सत्य है। आपको पता है कि अहंकार से इंसान हमेशा गिरता है। ये परम सत्य है। आपको पता है कि ये जो हम जीवन में जितनी भी उछल कूद कर लें, कितना भी भाग दौड़ लें, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ये परम सत्य है, क्योंकि एक दिन आप जो भी करते हैं वो सब वैसा ही, जब आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में तब भी वैसा होगा, और जब आप दुनिया में नहीं थे, आपके जन्म से पहले जब आप नहीं थे तब भी ऐसा ही था सब कुछ। जब आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में तब भी वैसा ही रहेगा। तो ये परम सत्य है कि हमारे होने और ना होने से, हमारे वजूद से इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा सिर्फ अहंकार होता है। तो ये अहंकार का पता लगना, इस अहंकार का अनुभव होना ही परम सत्य है कि मुझे इस ब्रह्मांड में कुछ मेरा है नहीं और कुछ मेरा इसमें था भी नहीं। हम जो भी कर रहे थे वो उछल कूद थी, और वो हमारा अहंकार था, या फिर नादानी थी, या फिर अज्ञानता था। तो ये परम सत्य है दुनिया का। तो परम सत्य की जो परिभाषा है वो इस तरीके से काम करती है कि आप इस पूरे यूनिवर्स, ओ परम सत्य जो है वो सबके लिए एक रहेगा। ये जो हमने इतने सारे धर्म बना लिए हैं, इतने सारे जो मजहब हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, अलग अलग विचारधाराएं बना ली हैं, अलग अलग सोचने के नजरिए बना लिए हैं, उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। आप किसी भी धर्म से मानते हो, आप किसी भी नजरिए को रखते हो, आप किसी भी तरीके से जीवन को जीते हो, परम सत्य यह है यूनिवर्स का कि आपको एक दिन मृत्यु प्राप्त होगी। आप जो भी अपने पास में आज कलेक्ट कर रहे हैं, आप पा रहे हैं, आप अपने पास उसको जिस पे आप अहम दिखा रहे हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। ये सब एक दिन छूट जाएगा आपसे। ये है परम सत्य। तो तीन प्रकार से हम सत्य को समझ पाए कि भाई सामाजिक सत्य क्या है, और व्यक्तिगत सत्य क्या है, और उसके बाद में आपका आता है परम सत्य। तो ये जो तीनों सत्य हैं, इसकी शुरुआत सामाजिक सत्य से होती है। जब हम सामाजिक सत्य में फंसे हुए, उस सब को छोड़ना होगा, उसके बाद व्यक्तिगत सत्य को समझना होगा, फिर आपको परम सत्य समझ में आएगा। तो ये मेरा अनुभव है कि मैंने किस तरीके से चीजों को समझा है, और जो परम सत्य की परिभाषा है या फिर जो देखने का नजरिया है वो मैंने इस तरीके से समझा है। और परम सत्य मेरी नजरों में यही है। आपको परम सत्य का क्या अनुभव है वह आपको पता होगा, और आप उसके विषय में ज़्यादा जानते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको उस विषय में आगे बढ़ना होगा। अभी जब तक जो मेरा अनुभव रहा है वो मैंने आपसे आपके सामने रखा है। आपका क्या अनुभव है, या फिर मेरा आने वाले समय पे क्या अनुभव होगा, वो मैं आपको